student. Today we are going to discuss about fourth chapter, that is chemical kinetics. आज हम लोग फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन क्रिएट इन योर माइंड, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? तो केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. इट इज ब्रांच ऑफ chemistry. It is branch of chemistry which deals with the study of rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction या speed of chemical reaction. Chemical kinetics means chemical and kinetics. Chemical means chemical reaction. Chemical reaction. Kinetics means rate या speed किसका? रिएक्शन का. तो इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स. तो इसके अंतर्गत हम रिएक्शन के रेट या स्पीड को हम लोग स्टडी करेंगे. सबसे पहले इसमें हमको ये देखना है कि रेट क्या होता है. रेट, यहाँ पर तो हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखे हैं, तो पहले हम लोग रेट को फोकस किया जाए कि रेट क्या है. रेट इज चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट. Rate means change in any quantity with respect to time is known as rate. Change in any quantity या change of any quantity with respect to time is known as rate. But rate of reaction या speed of reaction. रेट तो हम लोग समझ गए कि चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट. अगला टॉपिक हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन. स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर. The change in concentration or pressure of reactant and product with respect to time is known as rate of reaction या speed of reaction. Change in क्या चेंज होगा? Change in concentration, CONCN, concentration or pressure of
reactant and product with respect to time is known as rate of reaction. आर ओ आर लिखेंगे तो आप समझिए कि रेट ऑफ रिएक्शन. चेंज इन कंसंट्रेशन आर प्रेशर. अगर कंसंट्रेशन और प्रेशर रिएक्टेंट या और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन या प्रेशर में कोई बदलाव होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलेंगे. चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन. अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और प्रेशर में बदलाव हो रहा है, चेंजिंग हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम आर ओ आर बोलेंगे. आर ओ आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलेंगे. क्लियर? रेट किसको कहेंगे? चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट. रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे? इफ चेंज in concentration or pressure of reactant and product with respect to time is known as rate of reaction या speed of reaction. Chemical kinetics किसको बोलेंगे? It is branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction is known as chemical kinetics. अगला टॉपिक है इसमें हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन according to rate. Types of chemical reaction according to rate. रेट के अकॉर्डिंग हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. अकॉर्डिंग टू रेट there are three types of chemical reaction. फर्स्ट हमारा है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन. वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन. और सेकेंड है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन. थर्ड हमारा है मॉडरेट केमिकल रिएक्शन. मॉडरेट केमिकल रिएक्शन या मॉडरेट स्पीड रिएक्शन. वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन या वेरी स्लो केमिकल स्पीड या केमिकल रिएक्शन मॉडरेट केमिकल रिएक्शन. वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन में अगर हम कोई एग्जांपल अगर देखा जाए तो ऑल आयनिक रिएक्शन. ऑल आयनिक रिएक्शन इसका एग्जांपल होगा वेरी फास्ट रिएक्शन का. जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर NaCl प्लस AgNO3 एक्वस फॉर्म में दोनों लिया, तो यहाँ पर मिलेगा हमको AgCl वाइट PPT प्लस NaNO3 मिलेगा.
एट वंस वाइड प्रिसिपिटेट डेवलप होगा। These are ionic reaction. Sodium chloride react with silver nitrate to form white state of silver chloride. All ionic reaction are considered very fast chemical reaction. Very fast chemical reaction में हमारा टाइम बहुत कम लगता है। इसमें टाइम हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा। वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा इसको और डिटेल में अगर देखा जाए तो टाइम हमारा डेल्टा टी इज स्मॉल। टाइम क्या होगा, कम लगेगा। और इसमें जो रेट होगा, रेट वेरी हाई, वेरी हाई। इसलिए कोई भी आने की इक्वेशन वेरी फास्ट रिएक्शन रहेगा तो उसका हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस रिएक्शन का मीन्स आयनिक रिएक्शन का हम रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो चेंज इन टाइम है बहुत कम है और रेट हमारा क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। दूसरा हमारा है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन या वेरी स्लो स्पीड। स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ स्लो, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। In slow reaction, change in time is very high. फास्ट रिएक्शन का जस्ट उल्टा है, चेंज इन टाइम। इसमें टाइम क्या लगेगा, बहुत अधिक रहेगा। जैसे आयरन का रस्टिंग अगर देखा जाए, कोलिजन ऑफ आयरन देखा जाए तो इसमें टाइम हमारा बहुत ज्यादा लगता है, बट रेट क्या होगा, स्मॉल होगा। इन वेरी स्लो रिएक्शन टाइम इज वेरी हाई एंड रेट इज स्मॉल। एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन। इस रिएक्शन के लिए भी हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर टाइम हमारा क्या है, बहुत अधिक है। न तो हम वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं और न तो हम वेरी स्लो रिएक्शन के लिए रेट डिटरमाइन नहीं कर सके। दोनों में हमारा क्या, वेरी स्लो रिएक्शन में हमारा क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन में टाइम हमारा ज्यादा लग रहा है और वेरी फास्ट रिएक्शन में टाइम कम लग रहा है। थर्ड हमारा है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, थर्ड मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, आइए इसको समझा जाए। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, इन मॉडरेट केमिकल रिएक्शन चेंज इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी इज नॉट स्मॉल आर लार्ज। मॉडरेट रिएक्शन में न तो हमारा टाइम कम लगेगा न तो हमारा टाइम अधिक लगेगा, बट रेट कैन बी डिटरमाइंड
हम मॉडरेट रिएक्शन का हम रेट डिटरमाइन करते हैं। उस रिएक्शन का हम रेट ज्ञात करेंगे जिसका हमारा टाइम न तो कम हो और न तो अधिक हो। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन का हम रेट डिटरमाइन करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल ऑफ मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, एग्जांपल all molecular reaction is example of moderate chemical reaction। जैसे N2 plus CH2 is equal to 2NH3। These are molecular reaction, all molecular reaction, जितने molecular reaction रहेंगे उसका हम रेट डिटरमाइन करते हैं। क्यों रेट डिटरमाइन करेंगे? क्योंकि इस रिएक्शन में टाइम हमारा न तो स्मॉल रहेगा और न तो लार्ज रहेगा। उसी को हम मॉडरेट केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। यहां पर देखिए बांध की इसमें क्या होगा, ब्रेकिंग होगा। एक बार बांध बनेगा और एक बार बांध हमारा क्या होगा, टूटेगा। उसी को हम मॉडरेट केमिकल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा क्या है, एक सिंगल बांड, यहाँ पर ट्रिपल बांड है। ये बांड हमारा क्या होगा, ब्रेकिंग हो जाएगी। ये भी बांड हमारा क्या होगा, ब्रेकिंग हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, एन है और जो 3 हाइड्रोजन है वो सिंगल बांड से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग देखे। अकॉर्डिंग टू रेट देयर आर 3 टाइप्स। पहला हमारा क्या था, वेरी फास्ट रिएक्शन। इन वेरी फास्ट रिएक्शन ऑल आयनिक केमिकल रिएक्शन इज कंसिडर्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। इन वेरी फास्ट रिएक्शन चेंज इन टाइम वेरी स्मॉल, रेट इज वेरी हाई। Second, very slow chemical reaction. Rusting of iron is example of very slow reaction. Change in time very fast या very high, but rate is small. Third हमारा था moderate chemical reaction. Example of moderate chemical reaction is all molecular reaction is considered moderate chemical reaction. In moderate chemical reaction, time is change in time not small or not large। न तो टाइम हमारा कम रहेगा न तो अधिक रहेगा। बट रेट कैन बी कैलकुलेटेड। यहाँ पर रेट हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट के बारे में पढ़ा, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग देखा, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स change in concentration or pressure of reactant or product with respect to time is known as, क्या बोलेंगे उसको, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलेंगे या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। According to rate there are 3 types of chemical reaction: very fast chemical reaction, very slow chemical reaction and moderate chemical reaction। इन तीनों के बारे में हम लोग देखा। उसके बाद अगला हेडिंग हम लोग लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ rate of
केमिकल रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंसीडर ए टू बी ए प्रोडक्ट। हम यहाँ पर कोई एक रिएक्शन ले लिया, ए से बी कोई प्रोडक्ट हमारा क्या है, बन रहा है। एट टाइम इज जीरो मीन्स इनिशियल टाइम कंसंट्रेशन इज ए नॉट। स्टार्टिंग टाइम हमारा है, इनिशियल टाइम है, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन कैपिटल ए का हम कंसंट्रेशन कंसीडर कर रहे हैं ए नॉट, और ये हमारा जीरो। रिएक्टेंट से पहले कंसंट्रेशन हम कंसीडर करें ए नॉट। आफ्टर टी टाइम, टी इज इक्वल टू, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ए टी, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा क्या, बी टी। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ए से बी कोई प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल टाइम टी इज इक्वल टू जीरो को कंसंट्रेशन ए का रिएक्टेंट का क्या है, ए नॉट है, और बी का कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है। जैसे जैसे टाइम हमारा बीता, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ए टी, इसका कंसंट्रेशन बी टी। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ए टी इज ऑलवेज लेस देन बी टी। ए टी हमेशा कम होगा बी टी से। ए टी और बी टी क्या है, कंसंट्रेशन है, किसका, ए का और बी का। ए टी ऑलवेज लेस देन बी टी। अगर यहाँ पर ए टी हम ए माइनस एक्स ले कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स, तो देन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अभी हम लोग रेट का डिफिनेशन पढ़े हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा सी। डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है, या सी न लिख करके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिख दिया, ठीक, कंसंट्रेशन का साइन लगा दिया। ये जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन का साइन है, इसको हम इंडिकेट करेंगे कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज करता है, इसीलिए हम यहाँ पर निगेटिव साइन लगाएंगे। टाइम के अकॉर्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिस यहाँ पर लगाए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये क्या रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो ए इंडिकेट किए कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस ए टी माइनस ए नॉट। ए टी आफ्टर टी टाइम ए टी है, इनिशियल टाइम
ए नॉट है, ए टी माइनस ए नॉट अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हम क्या लिखेंगे, आफ्टर टी टाइम टी है, इनिशियल टाइम 0 है, और इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ए टी की वैल्यू कितनी है, ए टी हमारा यहाँ पर क्या माने है, ए माइनस एक्स माने, ए माइनस एक्स, ठीक, माइनस ए अपॉन टी। ए टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, ए नॉट, ये ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, तो ए नॉट माइनस एक्स लिख दिया, और ये नॉट कैंसिल हो गया, मिलेगा माइनस फिर उसके बाद एक्स अपॉन टी या प्लस एक्स अपॉन। तो यहाँ पर हम देखा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये हमको ध्यान देना होगा कि रेट कैन बी नेगेटिव, therefore in this case of reactant negative sign must be in the disappearance formula। यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाला, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा रिएक्टेंट है, हम यहाँ पर आफ्टर टी टर्म कंसीडर ए नॉट माइनस एक्स लिया है, ए टी माइनस ए लिया, आफ्टर टी टर्म कंसंट्रेशन ए टी है, इनिशियल टाइम कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो ए टी माइनस ए नॉट अपॉन टी माइनस 0। ए टी को हम यहाँ पर कंसीडर के ए नॉट माइनस एक, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दिया, फिर उसके बाद ए नॉट लिखा, ए नॉट कैंसिल हो गया, माइनस एक्स बचा, इसके बाद माइनस ये मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स अपॉन टी हो जाएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग और इसका एग्जाम्पल देखें, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।